हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो में मैं आपके साथ इंडियन ऑयल यानी IOCL से रिसेंटली आई हुई वैकेंसी के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन करने वाली हूँ। तो जिस बंदे हमारे साथ जुड़ी हो, आपको क्वालिफिकेशन मैच करता है तो ज़रूर आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, क्योंकि जो भी इनके लिए हकदार है उनके पास वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। पहले क्या होता कि पहले कुछ साल पहले IOC ने एग्जीक्यूटिव के लिए उन्होंने गेट स्कोर या नेट स्कोर बेसिस पर सिलेक्शन कराता था, लेकिन अभी उन्होंने कम्प्लीटली खुद का CBT स्टार्ट कर दिया है। सारे एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी उन्होंने खुद का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, डेट देख सकते हो, रिसेंटली 14 अगस्त का ही नोटिफिकेशन। डिटेल यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। IOC एडवर्टाइज नंबर नोट कर लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले कुछ IOC के बारे में लिखा है। उसके बाद चलिए पहला पोस्ट शुरुआत करते हैं। पहला जो कैटेगरी ग्रेजुएट इंजीनियर, जिसको हम ऑफिसर भी कहते हैं, IOCL ऑफिसर कह सकते हो। ग्रेड ए आपका जो पोस्ट का डिफरेंट ग्रेड रहता है, ग्रेड ए, E1, A1, E0, ऐसे बहुत सारे ग्रेड होता है, तो इसलिए आपका ग्रेड भी ध्यान दीजिए। ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड ए। आपके पास फुल टाइम रेगुलर क्वालिफिकेशन, ध्यान दीजिए रेगुलर होना चाहिए, कोई भी पार्ट टाइम करस्पॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या AICTE से होना चाहिए, UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से होना चाहिए। कौन कौन डिसिप्लिन के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन है, एक एक बात करते हैं। आपने केमिकल के लिए BTech डिग्री इन कौन सी डिग्री सर्टिफिकेट या मेंशन डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल बायोकेमिकल, पेट्रोकेम इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेम एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। देख लीजिए, इसी ट्रेड में आपने BTech किया हो तो आपने एलिजिबल हो केमिकल डिसिप्लिन के लिए, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, उसका सिविल सेम BTech, आपने BTech भी या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री कर रखा हो, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और नहीं, जब OBC NCL के लिए 65%, OBC SC PWD के लिए 55% मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन परसेंटेज वेटेज होना चाहिए। ठीक है, सिविल में उस तरह देख लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल कंस्ट्रक्शन, ऐसे बहुत सारा ट्रेड है। आपने किसी भी एक डिसिप्लिन में BTech या ग्रेजुएट कंप्लीट किया हो तो आपने एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। इसमें बहुत सारा ट्रेड दिखा रखा है, बहुत सारा है, आप ध्यान से देख लीजिए। कंप्यूटर साइंस वाले, इसमें आर्टिफिशियल, बहुत सारा डाटा साइंस, बहुत सारा ट्रेड है, बहुत सारे ट्रेड है, देख लीजिए ध्यान से। किसी भी ट्रेड में आपने BTech या ग्रेजुएट इंजीनियरिंग किया हो तो आपने एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल भी ऐसे देख लीजिए, BTech रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में होना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जिसमें भी कुछ ट्रेड मेंशन है, देख लीजिए। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन, नेक्स्ट मैकेनिकल, बस उतने हो गए ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप एकदम फ्रेशर तो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, जो सेकंड कैटेगरी ऑफिसर का पोस्ट है, देख सकते हो मार्केटिंग। आपका मालूम होगा IOCL का 3 डिवीजनों में मेनली होता है, रिफाइनरी, पाइपलाइन एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी आपका पोस्ट आया हुआ है, अच्छा खासा पोस्ट आया हुआ है। तो ऑफिसर का ग्रेड देख लीजिए, 2 ईयर फुल टाइम रेगुलर इको क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट या कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी डुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE से UGC, मतलब आपका फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। मार्केटिंग रेस्पेक्टिव ट्रेड में देख लीजिए, MBA मार्केटिंग अपने पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव विथ स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपके पास मार्केटिंग में MBA होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास MBA डिग्री हो तो आपने अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी जो ऑफिसर, लॉ के लिए लीगल ऑफिसर कह सकते हो, इनसे एक्सपीरियंस चाहिए, फिर भी आपके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड बैचलर डिग्री इन लॉ, या 5 साल का आपके पास LLB डिग्री होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर मिनिमम परसेंटेज मार्क इन रिस्पेक्टिव डिग्री मेंशन। ठीक है, आपके पास LLB ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज का मार्क डिग्री चाहिए, वो भी आप ध्यान रखिए।
लीगल वाला। नेक्स्ट असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, जिसको हम AQCO भी कहते हैं, इसमें ग्रेड A0, थोड़ा सा उनका ए का नीचे का ग्रेड रहता है। इनमें भी फुल टाइम रेगुलर फॉलोइंग डिसिप्लिन या कोर्स होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट्री के लिए आपके पास मास्टर डिग्री आपने MSc केमिस्ट्री में किया हो, साथ ही के साथ आपके पास परसेंटेज मार्क 60% से एबव और नीचे OBC EWS के लिए है, या SC/ST PW बिलोंग करते हो तो 50% मार्क होना चाहिए। आपके MSc कौन सा डिग्री या डिसिप्लिन होना अनिवार्य है? केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री किया हो, MSc इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, MSc एनालिटिकल केमिस्ट्री, MSc फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाई केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, किसी भी ट्रेड में आपने इसी ट्रेड से मास्टर डिग्री किया हो तो आपने एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। लेकिन ध्यान दें, इसके लिए एक्सपीरियंस से कोई भी ग्रेजुएट इंजीनियर जितने भी डिसिप्लिन MBA उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन जो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल लीगल के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट कुछ डिप्लोमा वाले के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा इंजीनियर, जिसको हम जूनियर इंजीनियर भी कहते हैं, जूनियर ऑफिसर कह सकते हो, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन फॉलोइंग डिसिप्लिन। इसमें पहला आता है इलेक्ट्रिकल, आपके पास डिप्लोमा इन 3 ईयर का डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में होना चाहिए। परसेंटेज क्राइटेरिया वगैरह 65-50% रखा गया है। मैकेनिकल, सिर्फ डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए, 3 ईयर का डिग्री। उसके बाद सेफ्टी, आपके पास डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा सेफ्टी में होना चाहिए, या आपने डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी नॉट लेस देन 1 ईयर, आपने 2 साल का किया तभी भी चलेगा, ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग फॉलोइंग डिसिप्लिन, आपने किसी भी इसमें ट्रेड में डिप्लोमा, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, किसी भी सिविल, किसी भी आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके उसके बाद कोई सेफ्टी का 2 साल का कोर्स किया या 1 साल का कोर्स किया, तभी आपने एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। मतलब जो सेफ्टी का पोस्ट है उसमें डिप्लोमा किसी भी ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपके पास 1 साल का सेफ्टी कोर्स जो कि कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज से इशू क्या होता है उनमें आप करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सेफ्टी वाला यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट डिग्री नहीं चाहिए, डिप्लोमा सेफ्टी के लिए अच्छा खासा पोस्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी लिख दिया सब कुछ। आप एक बार अच्छा से हर एक पॉइंट का नोटिफिकेशन का पढ़ लीजिए, उसके बाद ज़रूर जितने जल्दी हो सकते हैं अप्लाई कर लीजिए। मार्केटिंग क्या होना चाहिए, लॉ का क्या होना चाहिए, डिटेल क्वालिफिकेशन वगैरह भी मेंशन है यहाँ पे, देख सकते हो। सारे कुछ चीज़ हमने जो पहले डिस्कशन टेबल में किया था, इसी को ही क्लियरली लिखा हुआ है इधर, ठीक है। हायर एजुकेशन, जो भी डिप्लोमा वाले E0 के, स्पेशली यहाँ पे अप्लाइड फॉर डिप्लोमा इंजीनियर E0 के लिए हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं है, तो कृपया ध्यान दे। जो भी मास्टर डिग्री CA MBA वगैरह किया हो तो वो यहाँ पे E0 के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन उसमें हिसाब से मार्केटिंग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल एज, क्योंकि अपर एज मेनली मायने रखता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया एक बार देख लीजिए, जो कि ऑन रिजर्व एज के लिए। उसके अलावा आपने OBC SC/ST बिलोंग करते हो तो एज इलास्ट्रेशन ले सकते हो, अच्छा खासा पोस्ट है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ग्रेड A के लिए 26 मैक्सिमम ईयर, डिप्लोमा इंजीनियर E0 के लिए 26, लेकिन ऑफिसर मार्केटिंग के लिए 28, अच्छा खासा मौका है। लॉ ऑफिसर के लिए 30 साल मतलब 30 ईयर, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए भी 30 साल, क्योंकि दोनों पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए 30 ईयर ऑन एज के लिए दे रखा है। तो बस देख लीजिए आपका क्या उस हिसाब डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, सारे कुछ यहाँ पे मेंशन है। और जैसे बताया आपके हिसाब से आप OBC या SC/ST बिलोंग करते हो तो आपने सॉरी यहाँ पे मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, मार्केटिंग MBA में, ओके। वर्क एक्सपीरियंस वगैरह मैं आपको बताया, लॉ ऑफिसर के लिए 2 साल चाहिए, यहाँ पे लिखा है डिटेल, कुछ फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा SCQ में भी चाहिए, शायद डिटेल लिखा होगा। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसमें आपने कोई टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल वगैरह पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी यूनिट लैबोरेटरी में किया हो तो यहाँ पे आप अपने एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, 14 अगस्त से ही शुरू हो चुका है। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड जो कि आपकी 3 सितंबर रखा गया है। बहुत कम टाइम आपके पास, 15 दिन टाइम है, जितनी जल्दी हो सके वीडियो की ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा बच्चे के पास पहुंच जाइए। जिस बंदे को PSO का नौकरी का एक इंतजार था उन्हें उनके पास वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो है 3 सितंबर 2026 शाम 5 तक। एग्ज़ाम वगैरह का भी मेंशन है, नोटिफिकेशन आपका जो एडमिट कार्ड सॉरी 1 मिनट
ठीक है। यहाँ पे एडमिट कार्ड का डेट भी मेंशन है, 15 सितंबर आपका एडमिट कार्ड होगा। डेट ऑफ कंडक्ट 26 सितंबर आपका एग्ज़ाम सीबीटी डेट की भी अनाउंस हो चुका है, डेट मेंशन है। तो उसी हिसाब से आपने अप्लाई करके तैयारी उसी हिसाब से शुरू कर देना है, देरी नहीं करना है। ओके, कोई भी इशू आपने इंडियन ऑयल का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना है। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अच्छा से यहाँ पे मेंशन है, तो सब सटीक होना चाहिए, सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए। PW क्योंकि रिजर्वेशन कुछ बहुत सारा पोस्ट है, अच्छा खासा वैकेंसी। मैं दूसरा के वीडियो में आपको वैकेंसी का टेबल दिखाऊंगा कितना कितना ज़्यादा वैकेंसी है। उसके बाद अपनी अगले एक मेन के टॉपिक बात करता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। यहाँ पे आपका 3 स्टेज सिलेक्शन होने वाली है। पहला आपका CBT होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टेक्स्ट कुछ कह सकते हो, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू। तीनों स्टेज आपका बहुत गुरुत्वपूर्ण है। तो आपने तीनों स्टेज आपका रहेगा। पहला CBT देख लीजिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 20 मार्क का, लॉजिकल रीजनिंग 15, वर्बल एंड इंग्लिश एबिलिटी 15। कोई भी जनरल नॉलेज या जीके का सवाल यहाँ नहीं है। डोमेन का 50, मतलब मान के चलिए 100 मार्क का यहाँ पे CBT होने वाली है, जिसमें आप ड्यूरेक्शन वगैरह देख सकते हो। 120 मिनट आपका टाइमिंग रहेगा। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग शायद मेंशन है, 60 मिनट, 80 मिनट कंप्यूटर कंपलसरी, कैंडल एलिजिबल सही, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान दीजिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऐसा सोचना गलत है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। तो ध्यान से ही पढ़ाई करना, ध्यान से क्वेश्चन मार्क करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। एग्ज़ाम सिटी वगैरह देख लीजिए, लगभग इंडिया का हर सिटी में इनका एग्ज़ाम सेंटर दे रखा है, लगभग 83। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सेंटर यहाँ पे शायद उन्होंने मेंशन किया। किसी भी आप नियरेस्ट सेंटर चूज कर सकते हो, आपके हिसाब से आप वहाँ जाके CBT दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया आपका मौका है। सर्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या रहेगा, आपका पहले CBT होगा, उसके बाद आपका कट ऑफ बेसिस पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क वगैरह यहाँ लिखा है, लेकिन आपका कट ऑफ बेसिस पर यहाँ पे GDPI के लिए बुलाया जाएगा। क्वालिफाइंग CBT डज नॉट गारंटी फॉर शॉर्टलिस्टेड GD एंड PI। यहाँ पे मैं देखा कट ऑफ जितने जाएंगे उस हिसाब आपको GDPI के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल, OBC एंड EWS, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%। ईच A एंड B सेक्शन मिनिमम, ईच सेक्शन में आपको 40 मार्क स्कोर करना है। 45% ओवरऑल CBT, ओवरऑल 100 मार्क का आपका 45 से ज़्यादा मार्क आना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, ठीक है। उसके बाद GDPA होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन वेटेज रहेगा। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए कितने वेटेज कहाँ रहता है। CBT का 85, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टैक्स का 5%, पर्सनल इंटरव्यू का 10%, इसे 100% मिला के आपका स्कोर बनेगा, फाइनली आपका सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही आप अप्लाई करना पड़ेगा। जल्दी ही IOC का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो, अप्लाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। जाइए ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, आपके पास अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, IOCL www.iocl.com। लेटेस्ट जॉब अपनी सेक्शन देखिए, अप्लाई कर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस BB टेक डिप्लोमा MBA के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ SCQ MSc केमिस्ट्री के लिए या कह सकते हो लॉ के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो बाकी फ्रेशर बंदा के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो जल्दी अप्लाई कर सकता है। फोटोकॉपी, सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह सब अपलोड करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको स्कैन करके रेडी रखना है। बाकी बहुत सारा चीज़ लिखा है, इतनी जानकारी नहीं है आपके लिए। ओवरऑली IOCL ऑफिसर का रिक्वायरमेंट आ चुका है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2026 के लिए। अगेन वो हर साल के तरफ इस साल भी नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, तो अच्छा खासा मौका है। तो यहाँ पे बेसिक पे वगैरह थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि आपको सैलरी वगैरह मालूम होगा, अच्छा खासा रहेगा। ग्रेड एल के लिए बेसिक पे आपका 50,000 से लेकर 1,60,000 बेसिक मान के चले। अप्रोक्स आपका जो CTC कस्ट कंपनी अनुअली बनेगा 18.490 लाख के आसपास आपका ग्रेड A ऑफिसर के लिए बनेगा। A0 के लिए जो कि SCQ क्वालिटी कंट्रोल वगैरह 14 पॉइंट समथिंग 40,000 से लेकर 1,40,000 14 पॉइंट समथिंग आपका अनुअल बनेगा। इस हिसाब से E0 के लिए आपके मान के चले 30,000 से लेकर 1,20,000 अनुअली मान के चले, तो सारे इंक्लूड के 11.1 लाख आपका अप्रोक्स बनेगा। उसके अलावा भी कुछ बहुत सारे फैसिलिटी वगैरह अलाउंस वगैरह लिखा है नीचे, LFA DA LTC वगैरह देख सकते हो, उस बाद आपको मिलता रहेगा, कोई इतना चिंता नहीं, ठीक है। यहाँ पे सर्विस बॉन्ड कर रखा है, क्योंकि काफ़ी बंदे ज्वाइन करने के बाद फिर क्विट कर देते हैं, इसलिए आपका सर्विस बॉन्ड यहाँ पे 3 लाख 2,50,000 वगैरह भी है, तो ध्यान दीजिए। तो भी मोटिव मतलब इंटरेस्ट कैंडिडेट वही अप्लाई करिए, नहीं तो मत कीजिए। ओके, सो फाइनली इंडियन ऑयल ऑफिसर या इंजीनियर का वैकेंसी, साथ के साथ जूनियर ऑफिसर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आउट हो चुका है। तो जाइए, जो इंटरेस्टेड बंदा ज़रूर IOCL का ऑफिसर विजिट करिए। तो इंडिया का लार्जेस्ट PSU में ज्वाइन करना चाहते हो तो
खुद का योगदान देना चाहते हो तो उनके लिए अच्छा मौका है आयुष ज्वाइन करने के लिए। ओपन रिक्वायरमेंट है, कह सकते हो इंडिया का हर सिटी में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, वहाँ सिलेक्शन ले सकते हो। कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए फ्रेशर के लिए, तो इससे आसान होगा तो और कोई नहीं हो सकता है। सो थैंक यू। इस वीडियो में आपका वैकेंसी नहीं है, लेकिन हमने वैकेंसी और टेबल वैकेंसी नोटिफिकेशन दूसरा था, उसको और एक वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा खासा ह्यूज वैकेंसी कह सकते हैं। तो कृपया जो भी बंदे एलिजिबल हो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए, जो एलिजिबल नहीं हो तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके आसपास इलाका में वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।